Assalamualaikum student, welcome back to Universal E-Learning Platform. Student, I am your physics teacher and today we are discussing the very most important topic of chapter number 2, that is vectors and equilibrium, and the article number is 2.3, that is the products of vectors. Students, ये टॉपिक जो है स्टार्टिंग में हमने जो है वो एक टॉपिक सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। उस टॉपिक के साथ इसको इंटरमिक्स नहीं करना आपने, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे था कि एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो वो स्केलर या तो नंबर हो सकता है या क्वांटिटी। यहाँ पर टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, कि आपने दो वेक्टर्स को ज़रब करना है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं, तो ये टॉपिक ना दो हिस्सों में है, मतलब दो किस्म के प्रोडक्ट हैं, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप समझ लें। चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उसका हाफ पोर्शन जो है इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर है और आप ये नई चीज़ जो है वो सीखेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो तकरीबन जो है वो प्रीवियस क्लासेस का ही नॉलेज था। ये एक नया कंसेप्ट आएगा आपके सामने, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी बना हुआ है। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस टॉपिक को करने के बाद तकरीबन आधे से ज़्यादा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। इसके साथ साथ इस टॉपिक में एमसीक्यूज़ भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और इट मीन्स ये टॉपिक हर लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक में। अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज़ भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। आज ही मैं आपको एक नई टर्म जो है वो सिखाऊंगा, दो फार्मूलाज जो हैं वो सीखेंगे हम, जो हमारी बुक में तो नहीं लिखे हुए लेकिन स्टूडेंट आपको पेपर में पूछे गए हुए हैं एमसीक्यूज़ के तौर पर। तो स्टूडेंट हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसका ना थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है अगर स्केलर आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब। अब ज़रब को स्टूडेंट मैं दो तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे लिखा हो x मल्टीप्लाई x, तो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। अगर लिखा हो x डॉट x, तो इसका आंसर भी एक्स स्क्वायर बनेगा। देखें तो प्रोडक्ट के दो सिंबल होते हैं, या तो क्रॉस होता है या फिर डॉट होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग शो करवाने के लिए इनको एक्सप्रेस किया क्रॉस और डॉट से। समझ आ रही होगी। देखें कि जब मैंने दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए और आंसर वेक्टर आया तो उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया क्रॉस के साथ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर स्केलर आया तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया डॉट के साथ, ताकि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, मैच ना हो जाएं। तो देयरफॉर साइंटिस्ट ने जो है, फिजिस्ट जो थे, उन्होंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट हम पहली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स when two vectors are multiplied when two vectors are multiplied and give a resultant of scalar quantity is called scalar product। तो स्टूडेंट मेरे पास जो है स्केलर प्रोडक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड गिव अ रिजल्टेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय, इसको मैं जाहिर करता हूँ,
एग्जाम्पल से मज़ीद समझ आ जाएगी स्टूडेंट। पहले तो हम इसका प्रॉपरली लिख लें, इट इज़ डिनोटेड और एक्सप्रेस्ड, दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय a symbol of डॉट। किस सिंबल से? डॉट से। डॉट से हम डिनोट करेंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ ये स्टूडेंट डॉट है, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ, आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये अलग अलग करने के लिए जो है वो हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये डॉट है, कि यहाँ पर जो सिंबल है दिस इज़ डॉट। वी नो डैट नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंबल ऑफ डॉट, बिकॉज के डॉट और क्रॉस स्केलर और वेक्टर आपस में मिक्स ना हो जाएं, इनको अलग अलग पढ़ने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, स्केलर को डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। देयरफॉर इसी वजह से हैंस, यहाँ देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसका स्टूडेंट एक और नाम होता है इनर प्रोडक्ट। वो मैथ के स्टूडेंट जो हैं जो स्केलर और डॉट को पढ़ते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। तो स्टूडेंट इसको हम जो है दो तरह से नाम दे रहे हैं। एक तो मेरे पास था स्टूडेंट स्केलर और एक था डॉट। तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होगी। नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी तो वो स्केलर होगा, उसको डिनोट कर रहे हैं डॉट के साथ, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अब हमें इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में जो है वो चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट एक ही एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन हम अपनी बुक में से जितनी एग्जांपल्स हैं सबको जो है वो स्टडी कर लेते हैं एग्जांपल्स। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितनी जो है वो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट वो हम देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट जो है वो कहीं पर भी आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि दो वेक्टर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आंसर जो है वो स्केलर आएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास सबसे पहली एग्जांपल है, बहुत मशहूर एग्जांपल, वर्क डन। वर्क डन जो है एक्चुअली वर्क डन जो है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, उसमें वर्क डन को आप डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि देखें अगर आप स्टूडेंट, फोर्स जो है ये भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, और स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क डन है ना ये स्केलर है क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो आप देखें W इज़ इक्वल, वर्क डन को मैं स्टूडेंट डिनोट करता हूँ W से, इज़ इक्वल F डॉट डी। F इज़ द फोर्स, D इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और डॉट शो कर रहा है कि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और इसका आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, डेट इज़ वर्क डन। इसी तरह स्टूडेंट आप एक एग्जांपल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में आप एक एग्जांपल स्टूडेंट पढ़ेंगे पावर। पावर का नाम आपने मैट्रिक लेवल पर भी सुना होगा, और वैसे भी आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं फिज़िक्स में पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो पावर जो है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, काम करने की शरह को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर कोई काम है मैं कर रहा हूँ 10 जूल जो है वो वर्क कर रहा हूँ 10 सेकंड में, तो मेरे अंदर कितनी पावर होगी, 10 जूल डिवाइडेड बाई 10, तो मेरे अंदर पावर होगी 1 वाट की।
तो इसके अलावा पावर जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी होती हैं, जैसे आप अपने घरों में देखें जो मोटर्स लगाते हैं, वॉशिंग मशीन की मोटर होती है, इसके अलावा किसी भी कोई भी अप्लाइंस की मोटर जो है उसकी पावर भी काउंट की जाती है और उसके यूनिट देखे जाते हैं HP, हॉर्स पावर। तो पावर के जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर हमारा कंसर्न यूनिट को देखना नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट हमारा कंसर्न है डॉट प्रोडक्ट को देखना। तो एक्चुअली पावर जो है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, स्टूडेंट इट इज़ डॉट प्रोडक्ट, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, डॉट या फिर स्केलर, बात वही हो रही है। जो डॉट है या स्केलर एक ही नाम है ये, इसी वजह से हम जो है वो डॉट या स्केलर कह सकते हैं। इट इज़ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। ये आप प्रूव भी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। प्रूव डैट, ये देखें जो फार्मूला मैं लिखूंगा ये फार्मूला इसका प्रूव आता होता है, P इज इक्वल F डॉट V, F डॉट V। तो एक फार्मूला हमने ये सीख लिया स्टूडेंट, और एक फार्मूला जो है वो आपके पास वर्क डन का है जो इस चैप्टर में ही लिखा हुआ है, इसको चैप्टर नंबर 4 में आप दोबारा पढ़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स बताई हैं, एक एग्जांपल है स्टूडेंट वर्क की और एक पावर की। एक एग्जांपल बेटा जो आपके बुक में तो नहीं है लेकिन हम जो है वो उसको मैं स्टूडेंट को अक्सर जो है वो बता देता हूँ। इसको पहले समझाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये कैसे आता है, क्योंकि बुक में नहीं है तो इसका मैं फार्मूला जो है जब भी लिखता हूँ तो वो स्टूडेंट को साथ साथ समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है इसको आप डिनोट करते हैं K डॉट E, K dot E, kinetic energy is the dot product between average momentum and velocity, एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट ये लाहौर बोर्ड में MCQs आया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टूडेंट मेरे पास था काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। अब इसकी ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट। आप तो जो है वो स्मॉल, जो इससे पहले आपने स्मॉल स्केल पर या आप कहें लो लेवल मैट्रिक लेवल पर आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mv²। ये फार्मूला सबको आता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। अब इस फार्मूले को स्टूडेंट मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 m। अब देखें यहाँ पर v² है, इस v के 2 हिस्से कर लें, v डॉट v और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, चैप्टर 2 में हमने सीखा क्योंकि उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वेलोसिटी को मैंने लिख दिया v डॉट v। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस फार्मूले को भी आप छोड़ दें, आप मोमेंटम की तरफ आएँ। मोमेंटम होता है P इज इक्वल mv, मोमेंटम होता है P इज इक्वल mv। अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ कि कोई भी बॉडी है उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है और उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो P है, इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम P है। तो अगर मैं इनका एवरेज मोमेंटम निकालूंगा तो स्टूडेंट एवरेज मोमेंटम होगा, किसी भी दो चीज़ों का एवरेज कैसे निकलता है कि आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। वाई वी डिवाइड द 2,
बिकॉज दीज आर टू क्वांटिटीज़, कि दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों को मैंने जमा किया और डिवाइड कर दिया 2 पे, तो वो उनकी एवरेज आ जाएगी। अगर 3 होती तो मैं 3 पे डिवाइड कर देता, 4 होती तो 4 पे डिवाइड कर देता, तो वो एवरेज आ जाता। अब मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम है मैंने फ़र्ज़ किया है वो 0 है, और फाइनल मोमेंटम मैंने फ़र्ज़ किया है वो p है डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट एवरेज मोमेंटम जो है वो मेरे पास बना p/2, और p मेरे पास होता है mv/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरे पास हो गया 1/2 mv। अब देखें मेरे पास मोमेंटम जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, 1/2 ऐसी m, और वेलोसिटी जो है ये भी वेक्टर है, तो इनके ऊपर मैंने एरो लगा ली है। तो अब यहाँ पर आ जाएं इस फॉर्मूला में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये फार्मूला जो है, तो स्टूडेंट इस फार्मूला में देखें 1/2 mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज मोमेंटम। तो मेरे पास बना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv की जगह मैंने लिख लिया एवरेज मोमेंटम डॉट, ये आगे जो v लिखा हुआ है स्टूडेंट ये वैसे का वैसे ही है, ये आगे जो v है ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो स्टूडेंट मेरे पास जो है वो क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी। ये पेपर में आता तो नहीं होता, इसको प्रूव करें, लेकिन ये एमसीक्यूज आया हुआ है, और 2 से 3 बार जो है ये एमसीक्यूज आया हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस एंटीटेस्ट के लिहाज से भी है, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इस टॉपिक के लिहाज से, इसलिए स्टूडेंट मैंने इसके साथ ही आपको बता दी है। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि डॉट प्रोडक्ट में आता क्या है, कैसे हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हम 2 वेक्टर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। Let us consider that we have 2 vectors. Let A and B are 2 vectors, 2 non-zero vectors. Very important point कि ये नल वेक्टर ना हो, ये ना हो कि ये नल वेक्टर हैं, तो जब ये नल वेक्टर हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनमें से अगर a 0 हो जाए और b जो है वो वेक्टर है, तो 0 को मैं जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही बात है कि यहाँ पर मैंने जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो ये अंडरस्टूड है कि वो जो है नॉन ज़ीरो होने चाहिए। 2 वेक्टर्स आर नॉन ज़ीरो एंड having an angle theta between them, then dot product of these vectors is given by a dot b is equal to a b डॉट को। अब याद रखें कि जब मैं 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो डॉट को जब मैं रिमूव करूँगा तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्यों आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मेरे पास 2 वेक्टर हैं, ये जो मैंने फ़र्ज़ किए थे A और B, और इनके दरमियान ये एंगल बन रहा है थीटा। ये वेक्टर हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास A डॉट B इज इक्वल AB कॉस थीटा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर A क्या है स्टूडेंट, A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B जो है वो स्टूडेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B की ये मैग्नीट्यूड है। ये दोनों मैंने A और B को बता दिया। अब थीटा मैंने ऊपर बता दिया, दिस इज़ द एंगल बिटवीन A एंड B। तो हमेशा याद रखें जब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास वो इक्वल आएगा पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा।
पहला वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि ये जो ए डॉट बी लिखा हुआ है, अगेन मैं लिखता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, और अगर मैं बी कॉस थीटा को अलहदा कर दूँ और इन दोनों को फिजिकली बताऊं कि बी कॉस थीटा या ए का क्या मतलब है, तो ए स्टूडेंट मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऊपर मैंने बताया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या सिंपली ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, बी कॉस थीटा एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्शन साया किसका, ऑफ बी ऑन ए वेक्टर ए पर। तो इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो मैं ए डॉट बी जो है इसको अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मेरे पास दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करें, देखें इनके दरमियान एंगल बन रहा है ये थीटा। मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल इन मार्कर्स को आप वेक्टर कंसीडर कर लें, तो ये दो वेक्टर हैं, तो ये जो वेक्टर है इसको बी कहें, बी का प्रोजेक्शन ए पर हो सकता है और ए का कुछ प्रोजेक्शन इस पे हो सकता है, क्योंकि इनके दरमियान एंगल है। जब भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एंगल हो तो उनका प्रोजेक्शन होता है। अब देखें थीटा के सामने जो प्रोजेक्शन होता है स्टूडेंट वो एक्चुअली वाई कंपोनेंट होता है, और थीटा के साथ जो प्रोजेक्शन होता है वो एक्चुअली कॉस कंपोनेंट होता है या एक्स कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखें जब मैंने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया था तो उसमें क्या हो रहा है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ये दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। बी कॉस थीटा जो है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो दिस इज एक्चुअली बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो हमने यहाँ पे देखा है कि अगर आप b की प्रोजेक्शन a पे ड्रा करें तो ये बनेगा b cos थीटा, और साथ थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है वो y कंपोनेंट डेट इज x कंपोनेंट cos, और y कंपोनेंट में स्टूडेंट साइन थीटा आता है। तो आपके पास एक्चुअली जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देखें ए डॉट बी जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी कॉस थीटा है बी का वो वाला प्रोजेक्शन जो ए पर है। दो प्रोजेक्शन बन रहे हैं, एक परपेंडिकुलर है और एक होगा ऑन ए। तो ये जो ऑन ए है इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली कॉस थीटा आ रहा है और साइन थीटा जो है वो आपके पास जो है यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है। तो अगर सिमिलरली बी डॉट ए हो तो वो बी ए कॉस थीटा होगा। इसको अगर मैंने लिखना हो तो बी और ए कॉस थीटा को अलहदा कर दिया। अब बी यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ए कॉस थीटा इसी तरह यहाँ पर बी कॉस थीटा जैसे था ऐसे ही यहाँ पर ए कॉस थीटा है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। क्योंकि ये ए कॉस थीटा है इसी से याद रखें दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए on B, also called component of vector A in the direction of vector B। मतलब A वेक्टर का वो कंपोनेंट जो B वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अगर आप यहाँ से A की प्रोजेक्शन ड्रा करें तो स्टूडेंट थीटा के सामने Y कंपोनेंट होगा A का, तो A की जो B के ऊपर प्रोजेक्शन होगी वो एक्चुअली X कंपोनेंट होगा। तो आपके पास ये था फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Very important short question. How you can define physically vector dot product of two vectors? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप फिजिकली कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए है सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ से स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है MCQs वेरी इंपॉर्टेंट, ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से बी कॉस थीटा निकालना चाह रहा हूँ तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, मतलब बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी ओवर ए। अब देखें आप थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करें जो आपने
यूनिट वेक्टर पढ़ा था। तो डॉट है तो ए को अगर आप ए पे डिवाइड करें, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसकी जगह आप ए कैप लिख सकते हैं। इट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल बी कॉस एटा इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ए कॉस थीटा जो है वो भी बन सकता है। अगर लिखा हो ए कॉस थीटा तो वो किसके इक्वल बनेगा, ए कॉस थीटा यहाँ से अगर आपने बनाना हो तो बी इधर आके डिवाइड होगा, मतलब वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होनी चाहिए जो आपको पेपर में एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जा सकती हैं। ये अभी तक आपने जितना टॉपिक जो है वो डॉट और डॉट के बारे में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।